कोई लड़की जा रही हो, हमसे ज्यादा सेफ्टी तुम्हें उनके लिए सोचनी पड़ेगी। ये बात जब तक आप अपने भाइयों को, अपने बेटों को नहीं समझाओगे तब तक समझ सकते हैं। बस तुम अपनी नीयत सुधार लो, ठीक है। तो जो चल रहा है माहौल अभी, वो तो एक केस है जो उजागर हो गया आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं जो आए दिन हो रहे हैं। और अभी तक तो उसमें हमेशा लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि आपने क्या पहना, आप इस टाइम क्यों गई, आप इतने बजे घर से बाहर क्यों निकली, और बहुत सारे ब्लेम होते थे, ठीक है। कुछ भी नहीं तो लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाते कि लड़की का कैरेक्टर ही खराब है, इसलिए वो इस टाइम घर से बाहर निकली है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। तो सबसे पहली बात तो बेटा, अगर कोई ये बोलता ना कि इसके कपड़े छोटे हैं, तो छोटे उसके कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है, ठीक है, छोटी आपकी सोच है। कोई अगर बोलता है कि वो लड़की चरित्रहीन है जो रात को 10 बजे मूवी देखने गई, या उस लड़की के लिए क्या कहोगे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना। और ये बहुत आम बात है, 36 से 48 घंटे की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में बहुत नॉर्मल है, पीजी स्टूडेंट्स की बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना। तो सबके मुंह बंद है, यहाँ पर सबके मुंह बंद है, क्या बोला जाए उस लड़की के लिए। उसने तो कपड़े भी छोटे नहीं पहने थे, वो तो रात को घर से बाहर भी नहीं घूम रही थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, बीइंग अ डॉक्टर दूसरों की सेवा कर रही थी, और उसकी सेवा में क्या हुआ सबको पता है। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑन दिस, ठीक है, मैंने बहुत इस पर पढ़ा है, बहुत इसके रिसर्चेस देखे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम अब हमें डर लग रहा है, हम प्रिपरेशन करें, इससे बेटर तो हम घर में सेफ हैं। तो पहली बात तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि सेफ तो कोई कहीं नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप घर में सेफ हो तो बेटा ये भी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर में किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पर घर में घुसकर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को गलती नहीं मतलब बोल सकते कि वो लड़की डॉक्टर थी, वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए उसके साथ गलत हुआ। क्योंकि गलत बेटा एक लड़की जो अपने घर से अपने चाचा के घर जा रही हो, या अपने घर से किसी दोस्त के, वहां पे भी उसके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। उसी का पड़ोसी उसके साथ गलत कर सकता है। और ऐसा नहीं कि मैं बनावटी बातें कर रही हूँ, ऐसी आपने कई सारी न्यूज़ेस सुनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैम अब हमें डर लग रहा है, हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वो किसी के साथ कहीं भी सकता है। अब एक लड़की को डर ना लगे उसके लिए एक लड़के को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, या नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, मेरे पेरेंट्स को डर लगता है, मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन एक लड़की को डर ना लगे इसके लिए जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते ना, हम हमारा काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी एक लड़के को ही लेनी पड़ेगी। एंड आई हैव स्टडीड अ लॉट, मतलब मैंने इसमें बहुत ऐसे पढ़ा है, आर्टिकल्स वगैरह। रेप एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जो यहाँ से बीमार है ना, जिसके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है, वो ही रेप। जो बोलता है ना कि वो लड़की छोटे कपड़े पहनती है, उसका दिमाग गंदा है। जो बोलता है ना कि वो लड़की इस टाइम घर से बाहर क्यों निकली, उसका दिमाग गंदा है। तूने कभी किसी लड़के को क्यों नहीं पूछा कि तू घर से इस टाइम क्यों निकल रहा है ना। तो पेरेंट्स को अगर अपनी बेटियों के लिए डर लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत पेरेंट्स को ही करनी चाहिए, और बेटियों को डराकर नहीं, बेटों को समझाकर, ठीक है ना। तो ये चीज आप जिम्मेदारी लो, आप अपने भाइयों को ये चीज समझाओ कि भाई जैसी तेरे लिए मैं हूं ना, बाहर हर लड़की तेरे लिए वैसी है। जितनी टेंशन एक लड़का यहाँ से चाहे मानसिक तरीके से कितना भी बीमार हो, उसको दुनिया की हर लड़की खराब लगती हो, लेकिन अपनी बहन और अपनी माँ उसको सबसे चरित्रवान लगती है, सबसे सही लगती है। तो ये एक बहन और एक माँ की ड्यूटी है कि वो अपने भाई को या अपने बेटे को ये समझाएं कि जितनी सेफ्टी तुम हमारे लिए चाहते हो, उससे ज्यादा सेफ्टी जब तुम सड़क पे निकलो, तुम्हारे पड़ोस में कोई लड़की जा रही हो, हमसे ज्यादा सेफ्टी तुम्हें उनके लिए सोचनी पड़ेगी। ये बात जब तक आप अपने भाइयों को, अपने बेटों को नहीं समझाओगे, तब तक समाज के लड़कों की सोच ऐसी ही रहेगी। लड़की क्या पहन रही है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास आजादी है, वो जो चाहे वो पहने। तुम्हारे पास ये आजादी किसने दी कि तुम उससे उसकी आजादी छीनो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़के को ये आजादी किसी ने भी दी है। यू हैव नो राइट तुम किसी और लड़की की फ्रीडम को छीनो, ठीक है ना। तो बस मैं एक चीज बोलूंगी कि तुम लड़कों, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चों पर बहुत भरोसा है, मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे बच्चे कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते।
बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने साथ जिस सर्कल में आप बैठते हैं, जिन दोस्तों के बीच आप बैठते हो, उनको भी यही सिखाओ कि भाई अगर लड़के 4-5 बैठे हैं और अगर कोई भी लड़का किसी लड़की के लिए कुछ उल्टा बोलता है, जस्ट एक चीज आपको बोलनी है कि भाई सोच, तेरी बहन के लिए मैं ऐसा बोलूं तुझे कैसा लगेगा, आया नहीं? तो जैसे तेरी बहन तेरे लिए बहुत प्रीशियस, कीमती और अनोखी है, ऐसी वो भी शायद किसी की बहनी रोड पे जा रही है और वो भी उसके लिए उतनी ही कीमती और अनोखी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई लड़की हमें देख के ना डरे, आया नहीं? प्लीज, ये चीज मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो केसेस सुनने में आते हैं, निर्भया केस भी सुन लो भाई, उसमें एक माइनर इन्वॉल्व था। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम थी। तो जो इस उम्र में भी लड़कों का दिमाग इतना इस हद तक गंदा जा सकता है, कैसे? क्या देख रहे हो तुम लोग और क्यों देख रहे हो? माय क्वेश्चन इज, देख क्यों रहे हो ये सब तुम लोग? जिंदगी बसानी है या बिगाड़नी है? किसी की नहीं बसी। तुम्हें लगता है तुम बाहर ऐसा करके आओगे, घर में तुम्हारी माँ बहन और तुम्हारी कल को जो बीवी होगी तुम्हें बहुत प्यार से रखेगी, इज्जत देगी? नहीं, वो तुम्हें यूं दुत्कार देगी कि तू दूसरी लड़कियों पर नजर डालता, तू हमें भी उसी नजर से देखता होगा, बस तू हम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाता कि हम तेरे सगे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज का हर लड़की की ये जिम्मेदारी है कि अपने भाई को ये चीज समझाओ कि जितनी तुम्हारे लिए मैं प्यारी हूँ उतनी ही तुम्हारे लिए सड़क पर जाने वाली हर लड़की प्यारी होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी तुम्हारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। समझे या नहीं? चलिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ और ये भी नहीं है कि वो आखिरी था, उसके बाद और ज्यादा केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं। तो पता नहीं लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, हम बहुत आगे बढ़कर भी बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है ना? जिस समाज में बहू, बेटी, माँ, इनकी इज्जत नहीं होगी ना, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोच लो तुम कहाँ जा रहे हो। चलिए, गमन एवं संचरण हमारा